गहरी नींद, ध्यान और योग निद्रा तीनों ही ऐसे आयाम हैं जो एक व्यक्ति को न केवल शारीरिक रूप से आराम देते हैं बल्कि उसके मन और आत्मा को भी पुनर्जीवित करते हैं। आज की व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन शैली में जब नींद पूरी नहीं होती, मन अशांत रहता है और विचारों का शोर सिर से उतरने का नाम नहीं लेता, तब इन तीनों का रहस्य समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो शरीर खुद को ठीक करता है, मस्तिष्क अपनी स्मृतियों को व्यवस्थित करता है और मानसिक ऊर्जा वापस लाता है। लेकिन ध्यान और योग निद्रा इस गहरी नींद से भी आगे बढ़कर हमें चेतन अवस्था में विश्राम दिलाते हैं, जहां शरीर सोता है पर मन जागृत रहता है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें वर्तमान क्षण में स्थापित करती है। यह किसी धर्म संप्रदाय या विशेष परंपरा से बंधी नहीं, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण का विज्ञान है। जब मन स्थिर हो जाता है, विचारों की गति धीमी पड़ती है, तब भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित करता है और जीवन में स्पष्टता, रचनात्मकता और प्रेम का उदय होता है। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय योग परंपरा ने ध्यान को आत्म साक्षात्कार का मार्ग बताया है। योग निद्रा, जिसे योगिक स्लीप कहा जाता है, उस स्थिति को जन्म देती है जहां शरीर पूरी तरह शिथिल होता है किंतु चेतना एक उच्च स्तर पर सक्रिय रहती है। यह एक गहरी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अवचेतन और अचेतन मन के स्तरों तक पहुंचता है। जब एक साधक योग निद्रा का अभ्यास करता है तो वह न केवल तनाव मुक्त होता है बल्कि उसकी कार्य क्षमता, रचनात्मक सोच और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो योग निद्रा मस्तिष्क के तरंग पैटर्न को इस तरह प्रभावित करती है कि यह धीरे धीरे बीटा और अल्फा तरंगों से गहराई में जाकर थीटा अवस्था में प्रवेश कर जाती है, जहां गहरा सुकून और मानसिक पुनर्संतुलन होता है। गहरी नींद और योग निद्रा के बीच का अंतर यही है कि गहरी नींद अनजाने में होती है, जबकि योग निद्रा का अभ्यास सजग जागरूकता में। इसी सजगता से जीवन में जागृति आती है। जो व्यक्ति ध्यान करना सीख लेता है, वह अपनी आंतरिक उथल पुथल को देखते हुए भी शांत रह सकता है। वह समझता है कि मन की तरंगें आती जाती रहती हैं, किंतु उनके पीछे जो शांति है वही उसकी वास्तविक पहचान है। योग निद्रा इस शांति को जड़ से अनुभव कराती है, जहां कोई प्रयास नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस होने की अवस्था है। कहा जाता है कि ध्यान मन को निष्क्रिय नहीं बनाता बल्कि उसे एकाग्र और सृजनशील बनाता है। इसी तरह गहरी नींद शरीर को ऊर्जा देती है, पर योग निद्रा आत्मा को। इन तीनों का संयोजन एक ऐसा होलिस्टिक विज्ञान बनाता है जो व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाता है। जब शरीर स्वस्थ होता है, मन शांत होता है और आत्मा संतुलन में रहती है, तभी वास्तविक स्वास्थ्य संभव होता है। यही है योग की गूढ़ता, बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक यात्रा का आरंभ। आज के समय में जब हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में तनाव से ग्रस्त है, इन प्राचीन तकनीकों को पुनः अपनाने का महत्व बेहद बढ़ गया है। आधुनिक विज्ञान ने भी अब यह स्वीकार किया है कि ध्यान और योग निद्रा का अभ्यास मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। यह न केवल नींद की गुणवत्ता को बढ़ाता है बल्कि अवसाद, चिंता और थकान को भी कम करता है। नींद, ध्यान और योग निद्रा की यह त्रिमूर्ति व्यक्ति को भीतर से रूपांतरित करती है, उसकी ऊर्जा को शुद्ध करती है और उसे जीवन का गहरा अर्थ समझने में सक्षम बनाती है। इस प्रक्रिया का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह किसी बाहरी साधन या वस्तु पर निर्भर नहीं करती। यह हमारे भीतर छिपे उस मौन को जागृत करने की कला है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर उतरता है और वहां की निर्जन गहराई में प्रवेश करता है, तो वहीं उसे मिलता है सच्चा विश्राम। वह विश्राम जो सिर्फ नींद से नहीं बल्कि एक सजग शांति से प्राप्त होता है। गहरी नींद, ध्यान और योग निद्रा का रहस्य इसी आत्मिक यात्रा में छिपा है, जहां मन शांत होता है, शरीर हल्का लगता है और आत्मा आनंद में नृत्य करती है। संध्या का समय था। गंगा के तट पर हवा मधुर संगीत की तरह बह रही थी। वृक्षों की पत्तियां आपस में एक संवाद करती प्रतीत होती थीं। वहीं एक प्राचीन पीपल के नीचे गौतम बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चारों ओर शिष्य मौन थे।
केवल उनकी श्वास की ध्वनि उस मौन को जीवंत बनाती थी। अचानक एक युवक आगे आया, जिसकी आंखों में थकान और मन में प्रश्नों का ज्वार था। उसने झुककर कहा, भगवान, मैं दिन रात भागता हूं, मैं सफलता चाहता हूं, शांति चाहता हूं, पर नींद तक नहीं आती। जब आंखें बंद करता हूं, विचार गरजते हैं, क्या ध्यान इससे मुक्त कर सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उनके होठों पर एक करुणा की रेखा उभरी, मानो वे उसके मन की प्रत्येक कंपी को समझते हों। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारी नींद उसी समय लौटेगी जब तुम जागना सीखोगे। युवक चकित हुआ, जागना और सोना कैसे जुड़े हैं प्रभु? बुद्ध बोले, जब तुम जागरूक रहना सीखोगे तब नींद भी सहज हो जाएगी। जो दिन भर अचेत रहता है उसका मन रात में भी सक्रिय रहता है। जो दिन में सचेत है उसे रात में विश्राम सहज मिलता है। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई, एक प्रयाग के राजा के बारे में, जो हर रात करवटें बदलता था। और फिर एक संत से मिला जिसने कहा, तुम सो नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारे भीतर हजारों राजाओं की भीड़ है, तुम्हारी इच्छाएं, भय और अधूरे कर्म। उस राजा ने ध्यान सीखा, धीरे धीरे अपने विचारों को देखना सीखा, और कुछ ही हफ्तों में उसकी आंखों में ऐसी शांति उतर आई कि उसका चेहरा भी झील की तरह निर्मल लगने लगा। बुद्ध ने कहा, गहरी नींद और ध्यान एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। एक भीतर को जाने से आती है, दूसरी भीतर की यात्रा में मिलती है। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों को योग निद्रा की विधा समझाई। उन्होंने कहा, योग निद्रा का अर्थ केवल सोना नहीं है, यह जागृत नींद है, जब शरीर विश्राम करता है और चेतना जागती रहती है। जब तुम उस अवस्था में पहुंचते हो तब तुम स्वयं अनुभव करते हो कि तुम शरीर नहीं, विचार नहीं, बल्कि वह साक्षी हो जो सब देख रहा है। इस स्थिति में कोई भय नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ शांति का अथाह सागर। युवक हर दिन ध्यान करने लगा। पहले तो उसका मन उछलता था, कभी पुरानी बातों में चला जाता, कभी आने वाले कल की चिंता में। पर एक दिन सूर्यास्त के वक्त, जब गोधूली की लालिमा आकाश को छू रही थी, उसने महसूस किया कि वह भीतर से खाली हो गया है, जैसे किसी भार को किसी ने उठा लिया हो। उस रात वह पहली बार बिना किसी संघर्ष के सो गया। उसने सपना देखा कि वह गंगा के प्रवाह में तैर रहा है। उसके ऊपर कोई बादल नहीं, कोई छाया नहीं। सुबह जब उसकी आंखें खुलीं, उसके भीतर एक अद्भुत स्फूर्ति थी, नींद से नहीं बल्कि ध्यान से जन्मी हुई। बुद्ध ने तब कहा, योग निद्रा केवल शारीरिक विश्राम नहीं, आत्मिक पुनर्जन्म है। जब तुम इस अवस्था में जाओगे, तुम्हें समझ आएगा कि नींद भी ध्यान का एक रूप हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिक लोग थक कर सोते हैं, मगर जागे हुए लोग प्रेम में विश्राम करते हैं। तुम अपने भीतर प्रेम जगाओ, करुणा जगाओ, नींद स्वयं उतर आएगी। धीरे धीरे वह युवक गांवों में जाकर लोगों को सिखाने लगा कि कैसे श्वास को देखना है, कैसे विचारों को गुजरते देखना है, और कैसे आंखें बंद करके भी जागना है। उसने लोगों से कहा कि गहरी नींद ध्यान का परिणाम नहीं, उसके स्वाभाविक विस्तार का प्रतीक है। उसने बच्चों को योग निद्रा का अभ्यास कराया, किसानों को सिखाया कि खेत जोतते समय भी ध्यान रखा जा सकता है। मन की स्थिरता से जीवन की ऊर्जा बढ़ती है। कुछ वर्षों बाद वही युवक, अब वृद्ध हो चुका, उसी पीपल वृक्ष के नीचे लौटा जहां उसने पहली बार बुद्ध से प्रश्न पूछा था। उसने आंखें बंद करके गहरी श्वास ली। तब उसे महसूस हुआ कि वह अब नींद में भी जाग सकता है और जागते हुए भी विश्राम पा सकता है। उसे लगा जैसे जीवन और मृत्यु के बीच कोई विभाजन नहीं, केवल एक लहर है, एक श्वास भीतर, एक श्वास बाहर। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि गहरी नींद का रहस्य शरीर की थकान मिटाने में नहीं, बल्कि मन की पकड़ियाहट छोड़ने में है। ध्यान और योग निद्रा वह कुंजी हैं जो उस दरवाजे को खोलती हैं जहां न अतीत होता है न भविष्य, केवल वर्तमान की शांति होती है। वहां पहुंचकर व्यक्ति समझता है कि शांति हमें मिलती नहीं, वह सदैव हमारे भीतर थी, बस हम शोर में उसे पहचान नहीं पाते थे। रात्रि के गहन मौन में जब वह वृद्ध सोने गया, उसे कोई स्वप्न नहीं आया, क्योंकि अब उसके भीतर कुछ भी अपूर्ण नहीं था। उसकी अंतिम जागृति उसी पूर्ण नींद में विलीन हो गई। धीरे से पीपल की पत्तियां झरने लगीं, मानो बुद्ध की मुस्कान फिर से उस रात में उतर आई हो।
गौतम बुद्ध अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में राजसी वैभव में लिप्त थे। शाही महल की दीवारें उन्हें बाहरी दुनिया की चिंताओं से दूर रखती थीं, लेकिन मन की शांति उनसे कोसों दूर थी। एक रात जब सब कुछ शांति में डूबा था, बुद्ध ने गहरी नींद, जिसे योग निद्रा कहते हैं, का अनुभव किया। वह कोई साधारण नींद नहीं थी, वह एक ऐसी अवस्था थी जहां साधक अपने सर्वोच्च चेतना से साक्षात्कार करता है। बुद्ध ने महसूस किया कि साधारण नींद में मन थक जाता है, लेकिन योग निद्रा में मन विश्राम करता है। चेतना उजागर होती है और जीवन के रहस्य खुलने लगते हैं। ध्यान गहराई में उतरने की कला है। इसके अभ्यास से बुद्ध को यथार्थ अस्तित्व का अनुभव हुआ, जिसमें न कोई दूहक था न झूठ। जब बुद्ध ने गहन ध्यान और योग निद्रा को अपनाया, उनके भीतर एक क्रांति शुरू हुई। वे धीरे धीरे सांस के प्रवाह को देखने लगे, मन की हलचल को शांत करने लगे। उनके शिष्यों ने देखा कि जब बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठते तो उनकी उपस्थिति ही पूरे वातावरण को बदल देती। लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे। उनकी आंखों में एक अनोखा तेज था, जैसे वे स्वयं साक्षात शांति के रूप थे। एक दिन एक नौजवान शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, गहरी नींद का रहस्य क्या है और योग निद्रा कैसे साधी जा सकती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन को वश में कर लो, उसे स्वच्छ बना लो। जब मन की हर धारा शुद्ध हो जाती है, तब गहरी नींद स्वतः आती है। योग निद्रा ध्यान की उच्च अवस्था है, जिसमें शरीर आराम करता है और मन जागता है। शिष्य ने बुद्ध के चरणों में बैठकर गहरी सांस ली और ध्यान की प्रक्रिया शुरू की। वह कल्पना करने लगा कि उसके शरीर का हर हिस्सा सॉफ्ट और हल्का हो रहा है। एक एक करके उसकी सभी थकान दूर होती जा रही है। उसके मन के भीतर जो आवाजें चलती थीं, वे धीरे धीरे शांत हो गईं। उसे लगा जैसे नींद और जागरण के किनारे वह संतुलन में है। उसे जरा भी भय नहीं था, सिर्फ आनंद और शांति थी। बुद्ध की प्रेरणा से शिष्य ने योग निद्रा को रोजाना अभ्यास करना शुरू किया। उसने जाना कि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराइयों में जाने का माध्यम है। वह समझ गया कि जब मन चुप हो जाता है, तब हम स्वयं की सबसे गहरी परतों से जुड़ सकते हैं। योग निद्रा में प्रवेश करने से जीवन के उद्देश्य, हृदय के रहस्य और ब्रह्मांड की शैली सब स्पष्ट होने लगती है। कुछ महीनों में शिष्य अपने भीतर गहरी परिवर्तन महसूस करने लगा। उसका जीवन तनाव मुक्त हो गया और हर सुबह वह नूतन ऊर्जा महसूस करता। उसके चेहरे पर नई चमक थी। उसके विचार शुद्ध व स्पष्ट हो गए थे। उन्होंने अपनी शंकाओं व भय को समाप्त कर दिया और गहरी नींद से होने वाली अनुभूति ने उसे परम आनंद और संतुलन दे दिया। उसने दूसरों को भी सिखाना शुरू किया कि गहरी नींद और योग निद्रा केवल योगी या साधु के लिए नहीं है, बल्कि हर मनुष्य के लिए है। जो भी अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन चाहता है, उसे ध्यान, आत्मनिरीक्षण और योग निद्रा की साधना करनी चाहिए। सब लोगों के चेहरों पर शांति और सुंदरता छा गई। बुद्ध की शिक्षाओं से पूरी दुनिया में चेतना जाग गई। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि गहरी नींद शरीर का, ध्यान मन का और योग निद्रा आत्मा का विश्राम है। जब तीनों संतुलित हो जाएं, तो व्यक्ति एक नई दुनिया में प्रवेश करता है, जिसमें चिंता नहीं, प्रेम और शांति ही है। जीवन का अद्भुत रहस्य यही है कि हमें अपने भीतर गहरे उतरना है और योग निद्रा के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर बढ़ना है। रात स्थिर थी। चांद अपनी कोमल रोशनी से विस्तृत जंगल को नहला रहा था। एक युवा साधक पर्णकुटी में बैठा था, आंखें बंद, मन उलझा हुआ, श्वास भारी। वह शांति की खोज में था, पर जितना वह प्रयास करता, उतना ही मन बेकाबू हो उठता। वह नींद चाहता था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। ध्यान करना चाहता था, पर विचारों का तूफान शांत नहीं होता था। तभी एक वृद्ध भिक्षु उसके पास आया, शांत, निर्मल और उज्जवल। वह थे भिक्षु आनंद, जो कभी स्वयं बुद्ध के सानिध्य में रहे थे। आनंद ने मुस्कुराकर उससे पूछा, नींद नहीं आ रही या मन नहीं सो रहा? साधक बोला, मैं ध्यान लगाना चाहता हूं, पर मेरा मन भटक जाता है। जब सोने की कोशिश करता हूं, तो विचारों की बाढ़ आ जाती है। आनंद ने धीरे से कहा, गौतम बुद्ध कहा करते थे, सच्ची नींद तब आती है जब मन न जागे, न सोए, बस ठहर जाए। मन का ठहरना ही ध्यान है, और ध्यान में जो विश्राम है,
वही योग निद्रा है। वह साधक आनंद के साथ जंगल के बीचों बीच स्थित एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठ गया। आनंद ने कहा, मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं जब बुद्ध ने स्वयं गहरी नींद और ध्यान का रहस्य जाना। बहुत पहले राजकुमार सिद्धार्थ वन में भटक रहे थे, जब वे अब भी बुद्ध नहीं बने थे। उन्होंने कठोर तप किया, शरीर को भूखा रखा, नींद को त्याग दिया और वर्षों तक सोचा कि शायद आत्मा का उद्धार पीड़ा में छिपा है। वे दिन में ध्यान करते और रात में समाधि में जाने की कोशिश, मगर शांति नहीं मिली। एक दिन उनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि वे एक नदी के किनारे गिर पड़े। उन्होंने देखा कि जल बह रहा है, सहज, बिना किसी प्रयास के। तभी उनके मन में एक गहरी अनुभूति हुई, जब तक मैं चीजों को जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश करता हूं, मैं उनसे दूर हो जाता हूं, लेकिन जब मैं समर्पण करता हूं, वही मुझे अपने में समा लेती है। उसी क्षण उन्होंने समझा कि ध्यान प्रयास से नहीं, सहजता से होता है। उन्होंने कई दिनों तक उस नदी के किनारे विश्राम किया, कुछ खाया, कुछ सोया, और पहली बार वर्षों में उन्होंने गहरी नींद का अनुभव किया। एक ऐसी नींद जिसमें कोई सपने नहीं थे, कोई भय नहीं, बस गहन मौन। उस नींद से जागकर वे भीतर से बदल चुके थे। उन्होंने उस अनुभव को निर्वाण का द्वार कहा। बुद्ध ने बाद में अपने शिष्यों को सिखाया कि नींद और ध्यान, योग निद्रा और समाधि सब एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। नींद शरीर की थकान मिटाती है, ध्यान मन की और योग निद्रा आत्मा की। उन्होंने कहा, जो जागते हुए सोना सीख लेता है वही सच में स्वतंत्र होता है। आनंद ने साधक को ध्यान की एक सरल विधि सिखाई। पहले उन्होंने कहा, अपनी सांस को देखो, उसे बदलो मत, वह खुद चलती रहती है, अभी तुम उसमें हस्तक्षेप न करो। साधक ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। विचार आए, पर अब वे टिकने लगे। फिर आनंद ने कहा, अब कल्पना करो कि तुम्हारा शरीर धरती में घुल रहा है, हर सांस के साथ तुम्हारे भीतर की तनाव मिट रही है। कुछ ही देर में साधक एक अनोखी शांति में डूबने लगा। उसने महसूस किया कि वह न जाग रहा है न सो रहा है, एक गहरा स्थिर स्थान है जहां केवल साक्षी भाव है। वह योग निद्रा की अवस्था थी। तभी आनंद की आवाज गूंजी। यही अवस्था बुद्ध ने प्राप्त की थी जब उन्होंने कहा था कि जागरण नींद में भी जारी रह सकता है। साधक वही है जो दिन में ध्यान करता है और रात में ध्यान में सोता है। साधक की आंखों से आंसू बह निकले। उसके भीतर वर्षों से दबी हुई बेचैनी जैसे बह गई। अब वह ध्यान में नहीं बैठा था, ध्यान उसमें बैठ गया था। वर्षों बीत गए। वह साधक आगे चलकर एक महान योगी बना, जिसने सैकड़ों लोगों को यह बाल सुलभ रहस्य सिखाया कि गहरी नींद दरअसल भीतर के मौन की पहचान है। उसने कहा कि आधुनिक युग में भी सबसे बड़ी बीमारी अनिद्रा नहीं, बल्कि अस्थिर मन है। हम हर पल भाग रहे हैं, पर अपने भीतर के उस स्थिर सागर को भूल गए हैं। वह अपने शिष्यों से कहता, सच्ची नींद तब आती है जब तुम खुद को मिटा देते हो। जब कोई मैं नहीं रहता, तब नींद तुम्हें अपने में समा लेती है, और यही एहसास जीवन को ध्यानमय बना देता है। कई लोग उससे पूछते, क्या योग निद्रा ध्यान से भी ऊंची अवस्था है? वह मुस्कुराकर कहता, योग निद्रा ध्यान की गूंज है। जब ध्यान भीतर जम जाता है तो वह गहरी नींद में भी बना रहता है। तब तुम्हें कोई जगाने नहीं आता, क्योंकि तुम कभी सोते ही नहीं, बस मौन में विश्राम करते हो। उसने अपने जीवन के अंत में एक आखिरी प्रवचन दिया। उसने कहा, गौतम बुद्ध का रहस्य किसी सूत्र में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, किसी मंत्र में नहीं, बल्कि उस क्षण में है जब तुम बिना प्रयास बस उपस्थित होते हो। वही ध्यान है, वही योग निद्रा, वही परम विश्राम। जब वह ध्यान में बैठा तो वह निश्चल हो गया। लोग सोचते रहे कि वह ध्यान में है या नींद में, पर शायद दोनों से आगे किसी तीसरी अवस्था में जा चुका था। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो कभी बुद्ध के चेहरे पर थी, एक ऐसी मुस्कान जो चेतना और विश्राम दोनों की पराकाष्ठा थी। उस दिन से उसके अनुयायी हर रात ध्यान में बैठकर यह वाक्य दोहराते, मैं सोने नहीं जा रहा, मैं लौट रहा हूं उस मौन में जहां से सब शुरू होता है। रात्रि गहरी होती गई, सितारे टिमटिमाते रहे, और पहाड़ों के बीच कहीं किसी साधक की श्वास अब केवल श्वास नहीं रही, वह ध्यान बन चुकी थी।
कपिल वस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन में एक रात आई जो उनके पूरे अस्तित्व को बदल देने वाली थी। महल के सुनहरे कक्ष में रेशमी बिस्तर पर लेटे हुए वे घंटों से नींद का इंतजार कर रहे थे। बाहर चांदनी रात थी, लेकिन उनके मन में तूफान मचा हुआ था। हर रात यही संघर्ष था, शरीर थका हुआ लेकिन मन बेचैन, विचारों का तांडव। उस रात सिद्धार्थ ने अपने पिता राजा शुद्धोधन से पूछा, पिताजी, हमारे पास हर सुख सुविधा है, फिर भी मुझे गहरी नींद क्यों नहीं आती? क्या यही जीवन है कि दिन भर भोग विलास करें और रात भर करवटें बदलते रहें? राजा शुद्धोधन ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यह तो राजाओं की नियति है। चिंताओं का बोझ ही तो राजसी जीवन की निशानी है। लेकिन सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने देखा था कि महल के बाहर सामान्य लोग भी इसी समस्या से जूझते हैं। मजदूर दिन भर कड़ी मेहनत करने के बावजूद रात में बेचैनी से सोते थे। व्यापारी अपने धन की चिंता में जागते रहते थे। गृहस्थ अपने परिवार की समस्याओं में उलझे रहते थे। एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बगीचे में एक वृद्ध सन्यासी को देखा। वह एक वृक्ष के नीचे शांति से बैठा था। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। जब सिद्धार्थ ने उससे पूछा कि वह इतना शांत कैसे है, तो सन्यासी ने कहा, राजकुमार, मैंने नींद का असली रहस्य जान लिया है। नींद केवल शरीर को आराम देना नहीं है, बल्कि चेतना को उसकी मूल अवस्था में वापस ले जाना है। चेतना की मूल अवस्था? सिद्धार्थ ने जिज्ञासा से पूछा। सन्यासी ने समझाया, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी चेतना पूर्णतः शुद्ध होती है, लेकिन धीरे धीरे संस्कार, इच्छाएं, भय और चिंताएं इसे ढक देते हैं। गहरी नींद वह अवस्था है जब चेतना इन सभी परतों को हटाकर अपने मूल स्वरूप में लौट जाती है। इस बातचीत ने सिद्धार्थ के मन में एक बीज बोया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेचैनी का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि उनके भीतर का द्वंद्व था। वे राजकुमार बनना चाहते थे, लेकिन उनका आत्मा कुछ और खोज रही थी। महल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे दिनों तक भूखे रहते, रात भर जागकर ध्यान करते, लेकिन इस कठोर साधना से भी उन्हें वह शांति नहीं मिली जिसकी वे तलाश कर रहे थे। उल्टे उनकी नींद और भी अधिक अशांत हो गई थी। एक रात निरंजना नदी के किनारे सिद्धार्थ को एक सुंदर स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वे एक गहरे समुद्र में तैर रहे हैं। पानी इतना साफ था कि वे तली तक देख सकते थे। अचानक उन्होंने महसूस किया कि वे तैर नहीं रहे, बल्कि पानी में तैर रहे हैं, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी संघर्ष के। जब वे जागे तो उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उन्होंने समझ लिया था कि गहरी नींद और ध्यान में कोई अंतर नहीं है। दोनों में चेतना अपने प्राकृतिक प्रवाह में बहती है, बिना किसी जबरदस्ती के। उसी दिन से सिद्धार्थ ने अपनी साधना का तरीका बदल दिया। वे कठोर तपस्या छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाने लगे। दिन में संयमित आहार लेते, शाम को प्राणायाम करते और रात में योग निद्रा का अभ्यास करते। योग निद्रा का अर्थ समझते हुए सिद्धार्थ ने महसूस किया कि यह एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति न तो पूरी तरह जागा होता है और न ही पूरी तरह सोया होता है। यह चेतना और अचेतन के बीच की वह सीमा है जहां सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। बोधगया पहुंचकर सिद्धार्थ ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर यह संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं होगा वे इस स्थान को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यह संकल्प कोई कठोर तपस्या नहीं थी, यह एक प्राकृतिक समर्पण था। पहली रात जब वे ध्यान में बैठे तो उन्होंने अपने शरीर को पूरी तरह शिथिल कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी सांस धीमी होती जा रही है, हृदय की गति शांत हो रही है। यह वही अनुभव था जो गहरी नींद में होता है, लेकिन वे पूर्णतः सचेत थे। दूसरी रात जब वे इस योग निद्रा की अवस्था में गए तो उन्होंने अपने मन के विचारों को देखना शुरू किया, न उनसे लड़ते हुए न उनका स्वागत करते हुए। विचार आते और चले जाते, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं। तीसरी रात उन्होंने अपनी भावनाओं को देखा। क्रोध, भय, इच्छा, घृणा सभी आती और चली जाती, लेकिन उनके भीतर का दृष्टा अछूता रह जाता। चौथी रात उन्होंने अपने संस्कारों को देखा, पिछले जन्मों के, इस जन्म के, भविष्य की संभावनाओं के। सब कुछ एक स्वप्न की तरह लगता था। पांचवी रात उन्होंने अपनी पहचान को ही देखा। मैं सिद्धार्थ हूं, मैं राजकुमार हूं, मैं साधक हूं।
ये सभी केवल मन की कल्पनाएं थीं। छठी रात जब वे योग निद्रा में गहरे उतरे तो उन्होंने देखा कि वे कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। वे बूंद भी हैं और सागर भी। 7वीं रात पूर्णिमा की रात थी। सिद्धार्थ योग निद्रा की उस गहराई में पहुंचे जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं था। अचानक उन्हें लगा जैसे वे हजारों साल से सो रहे हों और अभी जागे हों, या फिर वे हमेशा जागे हुए थे और अब पहली बार सो रहे हों। उस क्षण जब पहली सूर्य की किरण उनके चेहरे पर पड़ी तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। उन्होंने समझ लिया था कि गहरी नींद, ध्यान और जागृति, ये तीनों एक ही चेतना की अलग अलग अवस्थाएं हैं। बुद्ध ने अपने पहले शिष्यों को समझाया कि गहरी नींद का रहस्य संघर्ष में नहीं, समर्पण में है। जब हम सोने की कोशिश करते हैं तो वही कोशिश नींद को भगा देती है। जब हम ध्यान करने के लिए मन को रोकने की कोशिश करते हैं तो वही प्रयास ध्यान में बाधा बन जाता है। उन्होंने योग निद्रा की तकनीक सिखाई। पहले शरीर के हर अंग को सचेतन रूप से शिथिल करना, फिर सांस को प्राकृतिक लय में आने देना, फिर मन के विचारों को आने जाने देना बिना उनमें उलझे। बुद्ध कहते थे कि जब व्यक्ति योग निद्रा में निपुण हो जाता है तो उसे रात में केवल 4 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है, लेकिन वह नींद इतनी गहरी होती है कि 8 घंटे से भी अधिक आराम मिलता है। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आया और कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। रात भर सोने की कोशिश करता हूं लेकिन नींद नहीं आती। राज्य की चिंताएं, दुश्मनों का डर, प्रजा की समस्याएं, ये सब मेरे मन में घूमते रहते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आप जब राज सिंहासन पर बैठते हैं तो क्या करते हैं? शासन करता हूं, न्याय करता हूं, निर्णय लेता हूं, राजा ने उत्तर दिया। और जब आप सिंहासन से उठकर भोजन करने बैठते हैं तब मैं केवल भोजन करता हूं। तो फिर जब आप शैया पर लेटते हैं तो राजा बनकर क्यों लेटते हैं? उस समय केवल शरीर बनकर लेटिए, राजा बनकर नहीं। बुद्ध ने राजा को योग निद्रा की सरल विधि सिखाई। रात में बिस्तर पर लेटने से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहनना, फिर शांत चित्त से अपने दिन के सभी कार्यों को समाप्त घोषित करना। बिस्तर पर लेटकर पहले पैर के अंगूठे से शुरू करके पूरे शरीर को मानसिक रूप से शिथिल करना। राजा ने इस विधि का अभ्यास किया। पहले दिन तो उसे कुछ खास फर्क नहीं लगा, लेकिन 3 दिन बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी नींद गहरी होने लगी है। सप्ताह भर बाद वह बुद्ध के पास आया और कहा, भगवान, यह चमत्कार है। मैं अब पहले से कम समय सोता हूं लेकिन अधिक आराम महसूस करता हूं। बुद्ध ने समझाया कि यह कोई चमत्कार नहीं है बल्कि प्राकृतिक नियम है। जब चेतना अपने मूल स्वभाव में स्थित हो जाती है तो शरीर और मन दोनों को गहरा आराम मिलता है। बुद्ध अपने भिक्षुओं को सिखाते थे कि गृहस्थ जीवन में भी योग निद्रा का अभ्यास किया जा सकता है। काम के तनाव से घर आने के बाद तुरंत बिस्तर पर नहीं लेट जाना चाहिए। पहले थोड़ी देर शांत बैठना, दिन भर की घटनाओं को मन से विदा करना, फिर धीरे धीरे शरीर को आराम की स्थिति में ले जाना। एक गृहस्थ महिला ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं 5 बच्चों की माता हूं। दिन भर घर का काम, बच्चों की देखभाल, पति की सेवा, इतने काम के बाद भी रात में नींद नहीं आती, चिंताएं सताती रहती हैं। बुद्ध ने कहा, माथे, तुम दिन भर बहुत काम करती हो लेकिन तुम्हारा मन कभी आराम नहीं करता। काम करते समय भी तुम दूसरे कामों के बारे में सोचती रहती हो। बच्चों के साथ खेलते समय भी खाना बनाने की चिंता करती हो। खाना बनाते समय सफाई की चिंता करती हो। उन्होंने महिला को एक समय एक काम का सिद्धांत सिखाया, जो काम कर रही हो उसमें पूरी तरह डूब जाओ, बाकी सब भूल जाओ। इससे मन को दिन भर आराम मिलता रहेगा और रात को प्राकृतिक नींद आएगी। बुद्ध कहते थे कि आधुनिक समय में लोग भले ही नहीं आए हों, लेकिन मनुष्य की मूल समस्याएं वही हैं। तब भी लोग धन की चिंता करते थे, आज भी करते हैं। तब भी रिश्तों की समस्याएं थीं, आज भी हैं। तब भी भविष्य का डर था, आज भी है। लेकिन योग निद्रा का सिद्धांत अपरिवर्तनशील है, चेतना को उसके मूल स्वरूप में स्थापित करना। जब व्यक्ति इस कला में निपुण हो जाता है तो वह दिन में भी योग निद्रा की अवस्था में जा सकता है। काम करते समय, बात करते समय, चलते फिरते समय भी भीतर से पूर्णतः शांत रह सकता है। बुद्ध के अनुसार सच्ची नींद वह है
जिसमें स्वप्न न आए। स्वप्न का मतलब है कि मन अभी भी सक्रिय है। जब चेतना पूर्णतः शुद्ध हो जाती है तो नींद में भी जागृति बनी रहती है। यह सुनने में विरोधाभास लगता है, लेकिन यही योग निद्रा का चरम लक्ष्य है। आज जब संसार तकनीक की गति में खो गया है, जब लोग रात को भी अपने फोन और कंप्यूटर से चिपके रहते लगता है, लेकिन यही योग निद्रा का चरम लक्ष्य है। आज जब संसार तकनीक की गति में खो गया है, जब लोग रात को भी अपने फोन और कंप्यूटर से चिपके रहते हैं, तब बुद्ध की योग निद्रा की शिक्षा और भी प्रासंगिक हो गई है। आधुनिक वैज्ञानिक भी अब मानने लगे हैं कि गहरी नींद केवल शारीरिक आराम नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक कायाकल्प की प्रक्रिया है। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।